गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम इस वीडियो के अंदर आपकी कल जो एग्ज़ाम है गुजराती की, ठीक है, उसकी पेपर स्टाइल थोड़ा समझने जा रहे हैं। ओके, तो आप लोग सब जानते हो कि आपका पेपर जो है वो टोटल कितने 25 मार्क्स का आएगा। ओके, और जो चैप्टर है सिलेबस है तो 1 to 7 चैप्टर आएंगे आप लोगों की एग्ज़ाम में, ठीक है। और हमने 1 to 5 तो कंप्लीट कर लिए, 6 और 7 बाकी है। पर आज पहले इस वीडियो में हम सिर्फ पेपर स्टाइल को समझेंगे ताकि आप लोगों को कल पेपर लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो है विभाग ए, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आएगा नीचे आपेला जोड़का योग्य रीते जोड़ो, मैचिंग करनी होगी, ठीक है। यहाँ तो मैंने बहुत सारे चैप्टर के नाम लिखे हैं और राइटर के नाम भी लिखे हैं। तुम लोगों को शायद 3 मार्क्स के ही आएंगे, मतलब मैंने बाजू में मार्क्स भी लिखे हैं, तो 3 मार्क्स के आएंगे, तो 3 ही लेसन और 3 ही राइटर आएंगे। पर यहाँ मैंने एक्स्ट्रा एक बताया है, ठीक है। तो इसी तरीके से पेपर आएगा। तो पहला है मैचिंग, जिसमें लेसन का नाम है और सामने राइटर का नाम है, उसको तुम्हें जोड़ना है। ओके, तो यहाँ आप लोगों ने देखे हैं सारे चैप्टर्स मैंने लिख ही दिए हैं, अभी ज़्यादा मैं टाइम नहीं ले रही हूँ। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आएगा एक एक वाक्य में प्रश्नों उत्तर लखो। ओके, तो प्रश्नों उत्तर 1 सेंटेंस में उसके 4 मार्क्स 4 लिखने हैं, पर यहाँ पे मैंने तुम लोगों को 7 दिए हैं। ओके, तो इसी में से करना है, थोड़ा बहुत अपनी बुक में से भी पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है कि इसी में से आए, मगर इसमें से आ सकता है। ओके, क्योंकि ये मैंने सारे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन आंसर निकाले हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये तुम्हारी 7 पोएम का है। फोरा झरमर वरस्या त्यारे पवन डमरीनु शू थयु। ओके, फोरा मतलब बूंदे, बारिश की बूंदे। जब रिमझिम गिरी तब क्या हुआ, ठीक है। तो पवन डमरी જ્યારે उड़ती હતી, जब गर्मी का मौसम था तो पवन, जब हवा उड़ती थी तो पवन उसके साथ धूड़ उड़ती હતી, तो पवन डमरी શું થાય છે, શાંત થઈ જાય છે। कि फोरा जब बारिश होती है तो ये पवन डमरी मतलब धूल की जो वो उड़ रही थी, रज धूल मिट्टी उड़ रही थी, तो वो शांत हो जाती है, ठीक है। सेकेंड है रमजूना माथा ऊपर केवा रंगनो फेटो बांध्यो હતો। तो वो मैंने तुम लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने सारे पॉइंट अंडरलाइन करवाए थे, ठीक है। तो इसमें आएगा लाल रंगनो मद्रासी फेटो। ओके, थर्ड क्वेश्चन है वृंदावनना मार्गे वहालो शू मांगे छे। तो ये तुम्हारी फर्स्ट पोएम है, तो शू मांगे छे तमने खबर है, दधीना दाण। ओके, क्योंकि पोएम तुम लोगों को मैंने समझा दी है। नेक्स्ट है 4 नंबर का क्वेश्चन, जो हमारा कंटिन्यू अभी 5th चैप्टर चल रहा है उसी का है, और मैंने पॉइंट अंडरलाइन भी करवाया है कि श्वेत क्रांति प्रणेताओ पाठ में 26 नवेम्बर नो दिवस कया दिवस तरीके उजवाय छे। तो मैंने तुम लोगों को बताया था मोस्ट आईएमपी दूध दिवस अथवा तो राष्ट्रीय मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे तरीके। ओके, 5th नंबर का है कवि दरेक स्पंदने शू इच्छे छे। दरेक स्पंदन, तो अभी मैंने तुम लोगों को ये पोएम पढ़ा दी है, 4th पोएम है। स्पंदन मतलब हमारी धड़कन की बात करी थी, तो कवि दरेक स्पंदने शू इच्छे छे, पोताना प्रभुनु नाम रटन करवानो, मतलब अपने भगवान का नाम जपना है, उनको बार बार उनको याद करना है हर धड़कन पे, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 का है। होटल में युवान दंपति, सॉरी मैंने युवान वर्ड नहीं लिखा है, युवान दंपति आएगा वहाँ बीच में। होटल में दंपति भोजन केटलू मंगावता हता। ओके, तो ये चैप्टर तुम पढ़ोगे तो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ही है कि इस चैप्टर में है क्या, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, दोनों जो चैप्टर बाकी है। पर यहाँ पे मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि होटल में युवान दंपति जरूर पूरतू ज खावानो मंगावता हता, मतलब जितना चाहिए उतना ही वो मंगवा रहे थे, ज़्यादा मंगवा नहीं रहे थे। ओके, नेक्स्ट उसी चैप्टर का क्वेश्चन है कि जर्मन केवो देश है। तो ये भी स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन है कि जर्मन उद्योग धंधानी दृष्टिए અને टेक्नोलॉजीनी दृष्टिए खूब ज आगळ पड़तो देश है। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आएगा तुम्हारा सविस्तार उत्तर लखो, ठीक है। सविस्तार मतलब डिटेल में लिखने हैं। तो पहला है प्रयाण, तो प्रयाण नवलकथा में निष्पन्न थता रमूजना चित्रों वर्णवो। तो तुम लोग जानते हो कि किस वजह से हमें हंसी आती है, कि भद्रमभद्र की जो संस्कृत भाषा है, जुड़वनी विचारों छे, ठीक है, वो सारी चीज़ों से हमें इस लेसन में हास्य पैदा होता है। उसके बाद जब वो अपने घर से स्टेशन जाता है, स्टेशन मास्टर से वो संस्कृत में बात करता है, वो सारी बातें हमें हंसी दिलाती है। उसके बाद जब वो ट्रेन में जो दूसरे उतारुओं के साथ बातचीत करता है उसमें भी, और उसकी सोच की वजह से हमें हंसी आती है। तो ये सारे पॉइंट तुम्हें डिटेल में लिखने हैं। ओके, सेकेंड है शरणाईना सूर कृतिना आधारे पितानी वेदनाનું वर्णन करो।
ठीक है, પિતાની વેદના. તો રમઝૂમી એક પિતા હતો અને સકીનાને કેવી રીતે પાલી પોષીને એને મોટી કરી હતી અને એના મરી ગયા પછી એને કેવું દુઃખ થાય છે, ગૌરીની અંદર તે સકીનાને જુએ છે, એ બધી વાતો એને યાદ આવે છે. तो आ कारण है पिता की वेदना એટલે कि कैसे उसको पाला पोसा है, किस तरीके से उसका ध्यान रखा है. ठीक है, तो ये सारी बातें लिखनी है इसमें. उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, जीवन अंजलि था जो शीर्षक ने यथार्थता स्पष्ट करो. तो ये भी पोयम में मैंने तुम लोगों को बताया है कि कवि कैसे चाहते हैं अपना जीवन कैसे अंजलि रूप बनाए, दूसरों की कैसे मदद करें, दुखी लोगों को क्या करें, भूखे प्यासे लोगों की किस तरीके से मदद करें, जो लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करें तो उसके साथ कैसा व्यवहार करें, कौन सा दिया हमारे दिल में हमेशा जलते रहना चाहिए. तो सारी पोयम के पॉइंट जो है उसको समझकर तुम्हें लिखने हैं. ठीक है, उसके बाद है कृष्णनी रासलीलाનું વર્ણન. वो तो तुम्हें पता ही है. फर्स्ट पोयम है कि कृष्ण જ્યારે મોરલી વગાડે છે તો એના સૂર ગગનમાં ગાજે છે. પછી વૃંદાવનના માર્ગે જ્યારે ગોપીઓ જાય છે તો એમની પાસે દધીના દાણ માંગે છે. वृंदावन रास रचायो છે. फिर उसके बाद उनका पहरवेश कैसा है वो वाला पॉइंट. तो इस सारे पॉइंट को याद कर कर तुम्हें अच्छे से लिखना है. अब यहाँ पे मैंने तुम लोगों को 4 क्वेश्चन दिए मगर तुम्हारी एग्जाम में सिर्फ 2 ही आएंगे. ओके, फर्स्ट में मैंने क्या बताया, 3 ही मैचिंग आएंगे, वो 3 मार्क्स के आएंगे. सेकंड मैंने बताया कि तुम लोगों को 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 के 4 लिखने हैं, वो 4 मार्क्स के, पर मैंने तुम लोगों को यहाँ एक्स्ट्रा समझाए हैं. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखना है, 4 मार्क्स का आएगा. ठीक है, और में आएगा मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे और में तुम्हें जो पसंद है वो तुम लिख सकते हो. ओके, अब हम आगे का विभाग बी समझने जा रहे हैं. अब विभाग बी में हम समझने जा रहे हैं. उसमें आएगा तुम्हारा व्याकरण विभाग, विभाग बी. ओके, वो आएगा तुम्हारा 10 मार्क्स का. 10 मार्क्स का आएगा. तो 10 मार्क्स के उसमें हम क्या क्या देखने जा रहे हैं. तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा समानार्थी शब्द रखो. ठीक है, समानार्थी शब्द रखो. उसमें तुम लोगों को एक ही वर्ड दिया होगा, उसके मीनिंग तुम्हें ढूंढने हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया होगा पारितोषिक. ठीक है, तो पारितोषिक मतलब मैंने तुम लोगों को बताया था 5th चैप्टर का है, इनाम होता है. ठीक है, पुरस्कार होता है, जो भी है उसका मीनिंग वो तुम लोगों को 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से टिक करना है. ओके, तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा समानार्थी वाला. सेकंड आएगा रूढ़ि प्रयोगનો अर्थ આપો. ओके, रूढ़ि प्रयोगનો अर्थ आपो. तो जो अलग अलग रूढ़ि प्रयोग तुम्हारे लेसन में आ रहे हैं उसमें तुम्हें बताना है कि कौन सा रूढ़ि प्रयोग है. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि सोपानो सर करवा. ठीक है, तो सोपानो सर करवा उसका मीनिंग क्या होता है, सिद्धि हासिल करवी. ठीक है, कुछ पाना. ओके, उस तरीके से मतलब तुम लोगों को क्वेश्चन दिया होगा, रूढ़ि प्रयोग का क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे नीचे, उसमें से टिक करना है. नेक्स्ट आएगा तुम्हारा साची संधि छोड़ो. तो संधि तुम लोगों को मैंने 9th में भी समझाई थी, संधि कैसे छोड़ी जाती है. ठीक है, तो 4 संधि दी होगी, उसमें साची संधि कई છે એ શોધીને એના પર ટીક કરવાનું છે. ठीक है, जैसे परमात्मा है तो परम धन आत्मा, परमात्मा होता है, परो धन आत्मा होता है, क्या होता है. तो तुम लोगों को 4 जोड़नी दी होगी, उसमें से सही जोड़नी के ऊपर टिक करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारा समास. समास भी तुम लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, जिसमें तुम्हारा कोई एक त्रिगु है, एक मध्यम पद है, तत्पुरुष है, ऐसे 3-4 टाइप के तुम्हारे समास है. बुक में तुम्हें दिए ही है, अगर समझोगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हो. तो जैसे कि मैंने पंचवटी लिखा, पंचवटी का समास क्या होगा, उसका प्रकार क्या होगा, पंचवटी. पंच मतलब 5. ठीक है, तो 5 मतलब नंबर आया तो हम समझ सकते हैं वो कौन सा समास है, द्विगु समास. ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारा. हाँ, उसमें भी तुम्हें ऑप्शन मिलेंगे कि ये कौन सा. ठीक है, वर्ड दिया पंचवटी, उसमें 4 ऑप्शन बताएंगे कि भाई कौन सा है, तत्पुरुष है, द्विगु है, ठीक है, कर्मधारय है या मध्यम पदलोपी है, तो द्विगु समास. ओके, नेक्स्ट है फिलअप टाइप का एक आएगा जिसमें तुम्हें सही जोड़नी ढूंढ कर लिखनी है. ओके, जैसे कि यहाँ मैंने लिखी है तेनी पासे फरी फरी डैश व्यक्त करी. तो दिलगिरी, दिलगिरी, तीनों में दिलगिरी दिलगिरी दिया है, पर दिलगिरी कौन सा सही है वो तुम्हें टिक करके उस फिलअप में रखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विरोधी शब्द लखो. तो विरोधी में तुम्हें लिखना है कि कौन सा विरोधी है. स्वावलंबी का होता है परावलंबी. ठीक है, सक्रिय, सक्रिय का होता है निष्क्रिय. इस तरीके से तुम्हें एक वर्ड दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन बताए होंगे, उस 4 में से तुम्हें एक ऑप्शन टिक करना है.
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, शब्द समूह माटे एक शब्द आपो। शब्द समूह माटे एक शब्द आपो। ओके, तो घरनी पाछली दीवार ऐसा आता है, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को बताया था घरनी पाछली दीवार पछित वाली, तो क्या होगा उसका पछित, घरनी पाछळनी दीवार, इस तरीके से आएगा। ओके, नेक्स्ट है समानार्थी शब्द फिर से आएगा। समानार्थी शब्द लिखो, तो उसमें भी एक वर्ड दिया ही होगा, तुम लोगों को उसको चूज करके लिखना है, उसका मीनिंग कौन सा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मध्यम पद लोपी समास करो छे, मतलब कोई भी होगा, मध्यम पदी होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, तो ऊपर ऐसा लिखा होगा, नीचे नामाथी कयो समास मध्यम पद लोपी समास छे, फिर उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो मैंने 4 ऑप्शन यहाँ लिखे हैं, शिष्यवृत्ति लिखा है, चिंतातुर लिखा है, पंचवटी लिखा है, माल मिलकत लिखा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास मध्यम पद लोपी समास है? ओके, तो थोड़ा ध्यान रखना, तुम लोगों को दिया ही है सब कुछ, खाली ऑप्शन दिए हैं, थोड़ा दिमाग लगाकर तुम्हें टिक करना है। ओके, उसके बाद आता है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, तड़पदा शब्द। तड़पदा मतलब मैंने तुम लोगों को बताया था अशुद्ध वर्ड होते हैं, ठीक है, जो गांव की भाषा के होते हैं। तो गांव की भाषा के होते हैं तो उसको तुम्हें शुद्ध करके बताना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सोकरा, तो सोकरा हमने प्रयाण लेसन में पढ़ा है, प्रयाण लेसन में हमने पढ़ा है सोकरा मतलब होता क्या है, छोकरा। ओके, तो उसके भी तुम्हें 4 ऑप्शन दिए ही होंगे, मतलब जितना ये 10 मार्क्स का ग्रामर है वो सब में तुम्हें ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से करना, क्योंकि ग्रामर में हमारे एक भी मार्क्स कटने नहीं चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा विभाग सी, जिसमें आएगा विचार विस्तार, ठीक है। तो विचार विस्तार मैंने यहाँ लिखा है, आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नयनमा ने, ते घर कदी न चाहिए, कंचन वर्षे में। तो इस विचार विस्तार में कवि ने क्या समझा है, ये तुम्हारा एक ही आएगा 4 मार्क्स का। ओके, 10 मार्क्स का ग्रामर है, बहुत ही ध्यान से करना। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो विभाग सी का है, वो तुम्हारा आएगा विचार विस्तार, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, आओ नहीं, आदर नहीं, कि अगर जिस घर में हम जाते हैं हमें कोई वेलकम नहीं करता है, आदर नहीं देता है, सम्मान नहीं देता है, ठीक है, और उसकी आंखों में हमारे लिए कोई प्यार भी नहीं होता है, तो हमें ऐसे घर कहीं कभी भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे घर हमें कभी जाना नहीं चाहिए जहाँ हमारा मान सम्मान ना हो, कि જ્યાં આપણું માન સન્માન ના હોય તેવા ઘરે આપણે ક્યારેય ન જવું જોઈએ। ભલે એના ઘરે સોનાનો વરસાદ કેમ ન થતો હોય, કંચન વર્ષે મે મતલબ વરસાદ, કંચન એટલે સોનું, કે એના ઘરે સોનાનો વરસાદ થતો હોય તો પણ આપણે જવું જોઈએ નહીં। એનો અર્થ થાય છે કે ભલે કેટલો અમીર કેમ ન હોય છતાં આપણે એના ઘરે જવું જોઈએ નહીં। इस तरीके से तुम्हें बनाकर लिखना है विचार विस्तार, ठीक है। तो आज का वीडियो ये बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि कल तुम्हारी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए तुम सबको बेस्ट ऑफ लक। पूरे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो समझ लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 और 7 जो बाकी है उसकी थोड़ी समरी मैं बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।